वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज से हम क्लास 10 का चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होप सो गाइस आप भी एक्साइटेड हो और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि क्लास 10th मेरी बहुत फेवरेट है। मैंने लगभग 5 साल पहले क्लास 10th को ऑफलाइन पढ़ाया था एंड फाइनली आज मैं क्लास 10th को ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो होप सो गाइज आप बहुत एक्साइटेड होगे एंड आपसे ज्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ क्लास 10th का। सच्ची में क्लास 10th जैसे ही आती है, मतलब आता है ना कि क्लास 10th, मेरा तो दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। मेरे को तो इतनी मस्त लगती है ना क्लास 10th, बढ़िया लगती है, एक नंबर की क्लास 10th। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई जर्नी के साथ, नई सोच के साथ एंड नए तरीके से, ठीक है। सो गाइस आज हमारा चैप्टर का नेम है सर्कल। ये ना केवल आपका क्लास 10th बल्कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे होते हैं, लाइक सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, आरपीएस हो गया, मतलब जितने भी टीजेटी एग्जाम होते हैं जिसमें हमारे टीजीटी एग्जाम में तो मैक्सिमम हमारे क्लास 10 तक अप्रोक्स टॉपिक आते ही हैं, ठीक है। तो जितने भी टीजीटी एग्जाम है, चाहे आपका क्वालिफाई एग्जाम हो, कोई लाइक सीटेट हो, या फिर आपका स्क्रीनिंग का कोई भी एग्जाम हो, तो भाई उसमें भी इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th। तो हमारा इंट्रोडक्शन है क्लास 10th का। तो टन टना लेट्स स्टार्ट ओवर। तो हमें क्लास 10th में सबसे पहले, जैसे कि मैंने चैप्टर का नेम लिया है सर्कल, ठीक है। सर्कल तो क्या होता है सर्कल, जल्दी से मुझे बताओ पहले कमेंट करके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल, ठीक है। होप सो आपको माइंड में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है। अगर नहीं आया तो अब अच्छे से देखो ताकि आपके बेस भी क्लियर हो जाए। जो आपने 6th में, 7th में, 8th में नहीं पढ़ा वो आपको यहाँ से कनेक्ट हो जाए। यहाँ ये 6th का ही है जितने मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वहीं से कनेक्टेड है, वहीं से सारी चीजें कनेक्टेड है। बट ये है कि हम ढंग से नहीं पढ़ के आते तो हमें नहीं पता होती चीजें और हमसे फिर क्वेश्चन नहीं होते, फिर हम मार खाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी मैम आपके साथ है। तो लेट्स स्टार्ट। सर्कल का बेसिकली मतलब होता है कि मान लो मैंने एक लिया सेंटर, ठीक है। सेंटर से मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस, और ये सारे पॉइंट हैं, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस में। मैंने रेडियस से इनको क्या कर दिया, बिल्कुल मिला दिया रेडियस से एक एक पॉइंट को, ठीक है। अब आपको मिलाने के बाद ये जो सारे इक्वल डिस्टेंस पे लिए थे अब इसको मिला दो। जो इस टाइप का हमारी शेप बनती है इट्स कॉल्ड द सर्कल, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कि रेडियस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट यानी कि सेंटर। सेंटर्स की हेल्प से, मतलब हमने सेंटर से एक पॉइंट फिक्स किया और रेडियस की हेल्प से पूरे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट को मिला दिया, इज नोन एज द सर्कल। आपने देखा भी होगा, आप कंपास लेते हो उसमें क्या करते हो, एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हो और दूसरे से क्या कर लेते हो, सर्कल ड्रॉ करते हो उसी कांस्टेंट पॉइंट से। मतलब आप कंपास किस टाइप से चलाते हो, यहाँ पे एक कंपास को फिक्स कर दिया और दूसरे को आप इस टाइप से लेते हो, सारी की सारी रेडियस को मैच करते हो इक्वल डिस्टेंस पे। तो आप सर्कल को क्या करते हो, ड्रॉ करते हो। तो यहाँ से वो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो आप उस चीज को। या फिर मान लो आप एक सेंटर पे खड़े हो और आपने एक बंदे को अपने ही इक्वल डिस्टेंस से यानी कि रेडियस से उतनी दूर खड़ा करा और वो बंदा आपके चारों ओर राउंड करके जा रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, एक सर्कल का लाइक शेप बन रही है। तो आपको पता चल गया कि सर्कल क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंट से या फिर फिक्स पॉइंट से, फिक्स डिस्टेंस रेडियस से खींची गई सारी इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज द सर्कल। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सर्कल। तो होप सो गाइस आपको सर्कल की डेफिनेशन याद होगी। अब सर्कल जैसे ही बनाया, सर्कल में अलग अलग नाम आते हैं, कोड, सिगमेंट एंड सेक्टर। कोड क्या होता है, कोड होता है कि हमारा जो सर्कल से सेंटर को छोड़ के, मान लो सेंटर से जो लाइन जाएगी उसको छोड़ के, ये मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से जब हम सेंटर से कोई लाइन पास करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डायमीटर। मैंने यहाँ पे लिया नहीं है क्योंकि तुम छोटे नहीं हो इतने, ठीक है। ऑब्वियसली तुम क्लास 10th में हो चुके हो तो तुम्हें सेंटर रेडियस वगैरह तो पता होगा, लेकिन ये वाले नाम हम भूल जाते हैं। तो मैंने जो भूलने वाले नाम है मैंने वही लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया कोड। कोड क्या होती है कि
जो लाइन है ना ये जाती तो 2 पॉइंटों से है सर्कल के, लेकिन ये सेंटर से नहीं जाती। जो लाइन सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं रेडियस, और जो सेंटर से नहीं पास होती, सर्कल के कहीं से भी 2 पॉइंटों को मीट करती है, तो उसको बोलते हैं कोड। तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? ये सेगमेंट हमारा कोड की हेल्प से बनता है। सेगमेंट इज मेड बाय द हेल्प सेगमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ कोड। कोड की हेल्प से क्यों बनता है? क्योंकि ये हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो छोटे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो होप सो आपको सेगमेंट समझ आ गया। सेगमेंट इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ कोड, ठीक है। और ये 2 टाइप का होता है, मेजर एंड माइनर। तो यहाँ पे अगर मैं सेगमेंट बोलूँ तो क्या हो जाएगा? ए बी, और यहाँ पे अगर मैं कोड बोलूँ तो क्या हो जाएगा? ए बी, ये लाइन, ठीक है। ध्यान से देखना, डिफरेंस भी है, ये है तो कोड, लेकिन ये सेगमेंट में इसने डिवाइड कर दिया ना, तो ये इस टाइम पे ये सेगमेंट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? कोड, अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है कि सेंटर से जब हम 2 रेडियस मिलाते हैं, और एक आर्क। आर्क क्या होती है? सर्कल का जो ये कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना इस टाइप का, उसको बोलते हैं आर्क। मतलब जो ये वाली शेप होती है इसको बोलते हैं आर्क। लाइक आपने देखा भी होगा, मम्मी और बटन के शर्ट में लगाते हैं आर्क, या ब्लाउज में यूज करते हैं आर्क, तो वहां वही और क्या होता है? आर्क। इसलिए कुछ बताने का था ही नहीं। तो 2 रेडियस और एक सेंटर यानी एक आर्क से जो मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो बात आ गई समझ में, ये क्या है? सेक्टर। और सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े करना, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। वो किससे बात करोगे? कोड से। और कोड क्या होती है? 2 पॉइंट का मीटअप। तो होप सो गाइस आपको यहाँ तक इतना समझ आया इसका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट इसी में ही आता है आपका नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सीकेंट एंड टेंजेंट। इसका क्या मतलब होता है? मैं सच बताऊं, ये पॉइंट तो मेरे को अब मैंने पढ़ा है मैंने ढंग से कि सीकेंड यहाँ भी होता है, ठीक है। वैसे मैंने 11th क्लास में ये पढ़ा था, लेकिन इसका बेसिक देखो यहाँ से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा बेस क्लियर होना कितना जरूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट एक एक अगर हम मैथ्स अच्छे से कर रहे हैं ना, तो ढंग से ही करो। नहीं पढ़ना तो भाई क्यों ही पढ़ रहे हो? पेपर के लिए पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पढ़ लो, हो जाओगे पास, ठीक है। लेकिन पढ़ रहे हो ना तो ढंग से पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट आता है नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कि जिसमें सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। देखो नॉन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कनेक्ट होना। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा कनेक्ट, तो क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि नो कॉमन पॉइंट फ्रॉम लाइन एंड सर्कल। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है कि सर्कल के ऊपर जो 2 कॉमन पॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइन के जो 2, ये लाइन है हमारी पी क्यू, और इसके मतलब जो ये पी क्यू लाइन है ये 2 पॉइंटों को कट कर रही है, किस पे? सर्कल के, तो उसको बोलते हैं सीकेंड। और टेंजेंट क्या होता है? जो लाइन है वो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रही है सर्कल के, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, अगर नाम सुना है तो, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो आपको अच्छी लग रही है क्लास और समझ में आ रहा है इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आपकी बुक में ना एनसीईआरटी में इस टाइप का एक डायग्राम बनाया गया था। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? कि ये आपका वॉल टाइप नहीं होता है, लाइक कुआं, जिसमें आप पानी को क्या करते हो? पुल करते हो, एक वो पानी खींचने वाली बनी होती है। तो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे जो ये पुल करती हैं, तो वहां पे ना आपने देखा होगा इस टाइप की ना कुछ रस्सी वगैरह होती है, ठीक है। इसको क्या कर रही होती है? स्पर्श कर रही होती है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब मेरे को ये बताओ इसमें टेंजेंट ऑफ द सर्कल कितनी है? 2, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे एक पॉइंट को टच कर रही है, एक लाइन यहाँ पे एक पॉइंट को टच कर रही है। तो यहाँ पे अब हम क्लास 10th में टेंजेंट ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आपका था बिल्कुल बेसिक, जो आपका 9th में आपने पढ़ा होगा, वहां से कनेक्टेड किया है मैंने। तो आपका मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर आपका आज क्लास 10th का सर्कल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो कल हम पढ़ेंगे इसकी आगे थ्योरम। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।